प्रेमियों, अधिकतर हम अपना सारा समय दुनिया के कामों में लगा देते हैं। अपने आप को ऐसे व्यस्त कर रखा है कि हमारे पास समय नहीं कि उस मालिक को भी थोड़ी देर के लिए ही याद करें। संसारिक इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, हमेशा हमारे मन में एक ही विचार रहता है, धन कमाएं, धन कमाएं, धन कमाएं, धन को इकट्ठा करें। एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब ये श्वास निकलते हैं तो आपका समाचार क्या दिया जाता है कि आपका निधन हो गया। निधन, जहाँ क्या किया जीते जी, धन धन किया, और श्वास निकलने के बाद क्या हुआ, आपका निधन हो गया। प्रेमियों, कुछ न कुछ समय उस ईश्वर के लिए अवश्य निकालें। मैं बार बार कहता हूँ, असली रास्ता वही है। मत सोचो कि कोई आपके बारे क्या कह रहा है। हमें तो सोचना ये है, यही देखना है, क्या प्रकाश को अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत होती है? क्या प्रकाश को कोई अपनी परिभाषा देने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि एक अच्छा काम कार्य कर रहा है। वो रोशनी दे रहा है, अंधेरे में चमत्कार कर रहा है, चमक कर रहा है। इसलिए प्रेमियों, इस बात की चिंता ना करें, अपने मुंह से ना कुछ बोले, बस अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, आपका परिचय तो खुद बेखुद हो जाएगा। आपका एक एक अच्छा किया हुआ काम अवश्य आपके काम आएगा। न जाने कभी कभी कुछ संकट भी आ जाता है, कौन से पुराने कर्मों की हुई सजा सामने आती है, तो उस संकट से घबराना नहीं। अगर आपने नेकी की हुई है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं, भले वो संकट आया है, वो आपकी नेकी, वो आपके अच्छे कर्म उस संकट के ऊपर ढाल बन के उसके सन्मुख आ जाएंगे। तो ज्यादा भी ना करते हुए, इस दुनिया की भीड़ में, संसारिक दुनिया के कामों में, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट प्रभु को याद तो करिए। यह भी आपका इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि आपको कभी किसी तरह का कोई संकट होगा ही नहीं। अगर संकट हुआ भी तो ये आपकी नेकी आपके संकट के सन्मुख ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। जितना भी हो सके प्रेमियों, अपना संतुलन बनाए रखें, अपना विश्वास बनाए रखें। ईश्वर की आस्था और आपके मन का संतुलन जब दो चीजें हैं, तो बंद दरवाजे में भी आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे ही जाएगा। उस प्रभु की हमेशा धन्यवाद कीजिए। वो सृष्टि का चलाने वाला है, हम तो उसके एक अंश हैं। हम प्रभु के एक अंश हैं। ये ना हो कि दुनिया की मोह ममता में आकर हम उसे भूलें। उसे नहीं भूलना है, हमेशा पल पल पे उसका धन्यवाद करना है। उसके प्रति इतना प्यार जगाओ, जैसे स्वादिष्ट चीज देखते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है। बाजार जाते हैं, दुकान पे गोलगप्पे देखते हैं, भल्ले देखते हैं, ऊपर जब वो चटनी डाल रहा होता है, मीठी डालता है, फिर खट्टी डालता है,
फिर ऊपर मसाला डालता है, तो क्या होता है, देखकर आंखें देख रही हैं लेकिन जुबान पे हमारे पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। इसी तरह जैसे इन स्वादिष्ट चीज़ों को देखते पर हमारे मुंह में पानी आता है, तो हमारी जुबान में भी पानी आ जाना चाहिए जब हम उस ईश्वर का नाम लें। वो पानी क्यों आता है स्वादिष्ट चीज़ों को देखकर? क्योंकि हमारी आत्मा खुश होती है। इसीलिए उस ईश्वर का नाम लेने पे भी हमारी आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए और मुंह में पानी आना चाहिए। वही आपका अंदर का भीतर का प्रकाश है। तो आइए आज हम एक प्रण लें, अपने आप को समझाएं कि बहुत समय निकल चुका है हमारे जीवन का। अब जो समय बचा है, ऐ मेरे प्रभु, जो मुझे अनजाने में या जाने में मुझसे गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को नज़रअंदाज करो प्रभु, और आगे मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं किसी तरह का कोई गलत कार्य ना करूं, जिसके लिए मुझे आपकी अदालत में भुगतान ना करना पड़े। प्रभु बहुत रहनुमा है, बहुत ही करुणावान है। उस प्रभु का हमेशा भजन कीजिए, अपने हृदय में बिठाइए, उनका नाम हमेशा लेते रहिए। जब भी आप पे समय मिले उस मालिक को याद कीजिए। हम उसी के अंश हैं, हमारा वही रखवाला है। हम अपने आप को कभी अकेला समझिए मत, आप अकेले हो ही नहीं। आपके साथ तो दुनिया को चलाने वाली शक्ति है। फिर क्यों मायूस होते हो, क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हो? जो भी कार्य आपने करना है, एक बार उस कार्य को उसके अर्पण कीजिए और अपने आप को केवल यही मानिए कि मैं तो एक करने वाला नाम मात्र हूँ। शक्ति देने वाले वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं। उनके ऊपर अपना भरोसा रखिए। इसी के साथ बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगलीवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय।